नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का ये वीडियो के अंदर स्वागत है। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जहाँ पे हम जो मिडिल क्लास आज आदमी जो है, जो काम धंधे वाला आदमी है, जो बिजनेसमैन है, जो जॉब कर रहा है, जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, जो आज की लोन लेने में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसकी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे पास एक कस्टमर आया है भाई साहब, हमारे यहाँ मुंबई के अंदर वेस्टर्न लाइन के अंदर विरार करके एक लोकेशन है, वहाँ पे वो रहता है ऑन अ रेंटल बेसिस। उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी डोंबिवली, जो सेंट्रल लाइन में पड़ती है, जो उसके घर से अगर मैं ट्रेन की बात करूँ तो उनको कम से कम पहुँचते पहुँचते वहाँ पे 2.5 घंटा लगेगा, सिंगल जर्नी। ओके, वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी है और वो प्रॉपर्टी जो उन्होंने खरीदी है ना, वो 60 लाख रुपीज़ की खरीदी है। जब भी वो उन्होंने लोन अप्लाई किया था तभी 2-2.5 साल पहले, मतलब ये करीबन करीबन 2023, स्टार्टिंग ऑफ द 2023 की बात है, जहाँ पे उन्हें प्रॉपर्टी 60 लाख की बुक की थी, जहाँ पे 55 लाख रुपीज़ का लोन अमाउंट था। ओके, तभी उनकी वाइफ बिजनेस करती थी, उनका भी खुद का जॉब था। दोनों कंबाइंड इनकम के अंदर उन्होंने लोन अप्लाई किया, लोन उनका अप्रूव हो गया। अभी सडनली क्या हुआ, 2024 में वाइफ का बिजनेस ढंग से चला नहीं और आज वो क्या हो गए, वो आज उनका इनकम बंद हो गया। सो इनकम बंद होने के कारण क्या हुआ, वो आज हाउसवाइफ है बट बिजनेस बंद हो गया, इनकम बंद हो गया, तो सारा का सारा ऑब्लिगेशन जो है हस्बैंड के ऊपर आ गया। अभी हस्बैंड की जो इनकम थी ना, आज की तारीख में 55,000 है और 55 लाख का लोन है। आज उनका ईएमआई, जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी थी, 2.5-3 साल हो चुके हैं, ईएमआई भर रहे प्रॉपरली। अभी सिचुएशन क्या हुआ कि इनकम सोर्स जो है वाइफ का, जो सपोर्टिव था ईएमआई सर्व करने में, वो कम हो गया। तो यहाँ पे भी दिक्कत उनको आ रही है कि वो उनका जो भी सैलरी कमाते हैं उसमें से मेजरली पोर्शन उनका चला जाता है ईएमआई सर्व करने में। और आज की तारीख में ये है कि घर पे उनका जो नेट मंथली इनकम आता है वो करीबन करीबन हार्डली उनको पास 6 से 7 हज़ार रुपये ही बचता है। अभी ये 6 से 7 हज़ार रुपये में क्या घर चलाएंगे, कैसे क्या कर रहे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे मैनेज, अपने आप को मैनेज पिछले 3-4 महीने से मैनेज कर रहे हैं। अभी ये सिचुएशन आ गई है कि उनको प्रॉपर्टी बेचने की टाइम आ गया है। 2.5-3 साल का जो ईएमआई पे किया वो किया, इंटरेस्ट बर्डन पे किया, इंटरेस्ट पे भी लोन, उन्होंने लोन लिया था बाहर से, प्राइवेट फंडिंग भी उठाई थी, उसका भी ब्याज चुका है। अभी आज की तारीख में अगर वो प्रॉपर्टी बेचे भी तो भी उनको हार्डली 60 लाख रुपए मिलेगा, उससे ज़्यादा उन्हें मिलने वाला है। अभी लोन चुकाएंगे। यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज वो बंदा कितना डिस्टर्बिंग सिचुएशन के अंदर है। वो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदा, आज उनकी एज 52 ईयर्स है। आज उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदा बहुत ही पॉजिटिव वे से खरीदा कि वो प्रॉपर्टी में जाऊंगा रहने के लिए, मुझे वहाँ से रेंट आएगा, वो मुझे सपोर्ट करेगा, मैं इतने साल से रेंट के ऊपर रहता हूँ। मैं आपकी भावना का बहुत आदर करता हूँ। ऐसा कोई बंदा जो होता है वो प्रॉपर्टी खरीदता है ना, तो बहुत ही इमोशनली अटैच होकर खरीदता है। बट आप अपने आप को इतना ओवर लिवरेज ना करें कि वो आपका सपना जिंदगी भर का टूट जाए। ओके, सो ये आप लोगों से नम्र निवेदन है, जब भी आप अपना कोई भी प्रॉपर्टी फाइनल करते हो, ओके, अपने आप को इतना ओवर लिवरेज ना कर लीजिए कि जहाँ से आप अपना घर भी ना चला पाए, आप अपना ड्रीम हाउस भी ना ले पाए। आज वो रेंट भी पे कर रहे हैं, ईएमआई भी पे कर रहे हैं, मुश्किल से घर चल रहा है। ओके, छोटी लड़की आज पढ़ाई करते करते, कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, वो करते करते अपने आप को, फैमिली को भी सपोर्ट कर रही है। आज 15-20 हज़ार रुपये उनका भी इनकम है, तो आज जाके वो थोड़ा स्टेबल हो रहे हैं। अभी प्रॉपर्टी बेचने की नौबत आ गई है। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि मैं मान सकता हूँ कि भाई जिंदगी में प्रॉपर्टी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना लोन लिए तो आप प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते हो। तो ये सिचुएशन में मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आपकी जितनी कैपेसिटी होती है ना, उतना ही आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कीजिए। अगर आपका महीने का 1,00,000 रुपए का इनकम है, 50,000 ईएमआई भर सकते हो, 50,000 का आप ईएमआई भर सकते हो, 50% रखिए, 60% रखिए, बहुत सफिशिएंट है। क्योंकि बाकी के पैसे अपने खुद के लिए चाहिए, फैमिली को रन करने के लिए चाहिए। अदरवाइज वो जो बर्डन है ना, आपको ओवर कर देगा, आपके ऊपर ओवर प्रेशर क्रिएट कर देगा। उससे क्या होगा, आप हमेशा ओवर प्रेशर रहोगे, फिनेंशियल डिस्टर्बेंस रहेगा, बाकी खर्चे पे आप ध्यान नहीं दे पाओगे, टेंशन रहेगा, जॉब का टेंशन रहेगा, क्योंकि जॉब भगवान ना करे कहाँ से चली गई तो फिर वो कैसे मैनेज, फिर ईएमआई कैसे मैनेज करेंगे, कैसे बर्डन मैनेज करेंगे। ओके, दूसरे सभी खर्चे है छोटे मोटे, कहाँ पे रिपेयर रिनोवेशन करना है वो भी खर्चे आ जाते हैं। अगर ये सिचुएशन में आदमी आप डिस्टर्ब रहते हो तो आपकी हेल्थ में भी इशू करेगा। तो लॉन्ग टर्म में अगर सपोज ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो कितना बड़ा आपके फाइनेंशियल
करियर को कितना डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी पूरी ज़िंदगी भर को ले डूबेगा। ओके, तो ये जो आप कोई भी प्रकार का होम लोन लेते हो कि पहले अपने आप को सतर्क रह के कोई भी डिसीजन लीजिए। इमोशनली डिसीजन, हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते तो बहुत ही इमोशनल डिसीजन होता है, बट अपने आप को ऐसे वो बर्डन के अंदर ना डालिए जिससे आपको जाके तकलीफ हो आगे जाके। तो ये नम्र निवेदन था आपके पास, आप लोगों के लिए, कि अपने आप को हेल्दी रखिए, सुखी रहे रखिए अपने आप को। अगर आपको पता है कि भाई मुझे घर लेना ही है, आज मुझे लॉन्ग टर्म में घर लेना ही पड़ेगा, 4 साल 5 साल 6 साल में लेना ही लेना है, तो उसकी तैयारी आज से कीजिए। इन्वेस्टमेंट पे फोकस कीजिए। अगर आपको पता है कि भाई मेरे को इतना ऑब्लिगेशन आएगा फ्यूचर में, तो उसका तैयारी अभी से कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि मुझे 25,000 रुपये का EMI पड़ेगा। इन केस फ्यूचर में 25 लाख का लोन होगा तो मुझे 25,000 का रफली EMI पड़ने वाला है। अभी ये 25,000 का EMI पड़ेगा, तो उसकी तैयारी मैं आज से करूँ। कैसे कर सकता हूँ? तो मैं अपने आपका जो अपना जो सैलरी आता है ना, वो सैलरी का 25,000 का हफ्ता, ओके, SIP से स्टार्ट करूँ। बिकॉज वो मेरा धीरे धीरे करते करते SIP एक आदत पड़ेगी कि भाई 25,000 चला गया, अभी वो बाकी जो फंड पड़ा है, बाकी का पैसा पड़ा है, उसमें से मुझे घर चलाना है। तो आपका ये पैसा सेविंग हो गया, तो सेव हो रहा है यहाँ पे, तो सेविंग डाउन द लाइन वो बढ़ेगा आगे जाके। बट आपको एक आदत पड़ जाएगी कि भाई मुझे कम पैसे के अंदर मुझे मेरा घर चलाना है, कम बजट के अंदर मुझे मेरे घर के सारे खर्चे निपटाने हैं। ओके, तो इससे क्या होगा ना, आपको एक आदत पड़ेगी, आपको आपके खर्चे कम हो गए ना, तो आपका सेविंग बढ़ते रहेगा। जैसे जैसे सेविंग बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और सपोर्ट बढ़ता है, एसेट बढ़ता है। ओके, एसेट बढ़ेगा तो फ्यूचर में आप अगर सोच रहे हो मैं 1 BHK का प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ, तो आप 2 BHK की प्रॉपर्टी भी अफोर्ड कर सकते हो। ओके, सो ये पूरा एक वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आप भी ऐसे कोई प्रॉपर्टी देखना चाहते हो, प्रॉपर्टी देख रहे हो, या आप लोन लेने की बात करो कि लोन लेना है कि मैं करूँ या ना करूँ, या सुटेबल होगा कि नहीं होगा, या मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कम से कम ब्याज दरों पे, कम से कम ब्याज दरों के ऊपर, और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और आपके किफ़ायती आपके सेविंग के मुताबिक हम आपको बेस्ट ऑप्शन आपको दिलवा के रहेंगे। ये हमारा वादा है। हम भारत के अंदर जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, उसके सपने साकार करना चाहते हैं। ओके, सो वो जो आप लोन हो ना, वो लोन आपके ऊपर बर्डन ना पड़े, बट आपका वो जो लोन है आपका इन्वेस्टमेंट में क्रिएट हो, आपका वेल्थ क्रिएट करने के लिए लोन लेना चाहिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, कैसे बाहर निकलना है, उसका गाइडेंस ले सकते हो। आपका पूरा स्वागत है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।